हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 7 का पहला लेक्चर करने वाले हैं। मतलब ये एक डेमो लेक्चर होगा यूट्यूब पर फ्री में। आप सब इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड सारे वीडियोज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं ओलंपियाड की, तो आप हमारा ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा कोर्स, ऑल ओलंपियाड्स कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसमें आप कोई भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज, सिर्फ 1000 रुपीज। ये क्लासेस 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और इसमें आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। सारी मतलब सारी, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है बाहर से, कोई भी बुक, कुछ भी नहीं। सब कुछ हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स के लिए, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इस व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कोर्स के 2 फीचर्स और बता देता हूं आपको। कोर्स में हम लोग क्या करेंगे ना, आपको होमवर्क्स भी देंगे, प्रैक्टिस सीट्स ये सब तो देंगे ही, साथ ही साथ आपके टेस्ट्स लेंगे। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ओलंपियाड में सक्सेस चाहिए, जीतना है, तो टेस्ट आपको देने ही होंगे। तो टेस्ट वगैरह सब कुछ हम कंडक्ट कराएंगे अपने कोर्स के अंदर, इसलिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। ठीक है। जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये क्रिकेट, अगर आप खेलोगे नेशनल लेवल पे तो आपको ये रणजी ट्रॉफी मिलती है। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। द रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? क्रिकेट। ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु बिल्ड द सन टेम्पल इन कोणार्क? सन टेम्पल कहां पर है? कोणार्क में। कहां पर है? कोणार्क में। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। आपसे पूछ दिया जाए सन टेम्पल कहां पर है, तो बता देना कोणार्क में। तो ये जो कोणार्क में जो सन टेम्पल है ना, तो ये किसने बनाया है, किस राजा ने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरसिम्हा देवा वन। ठीक है। नरसिम्हा देवा वन है ना, ये वन है। ठीक है। नरसिम्हा देवा वन। ठीक है। तो जो सन टेम्पल है कोणार्क में, वो किसने बनाया है? नरसिम्हा देवा वन। अच्छा, बहुत लोगों को डाउट होगा क्या हम लोग इस डेमो लेक्चर में सिर्फ जीके के क्वेश्चंस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग यहां पर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे। 5 सब्जेक्ट्स आपके ओलंपियाड में आएंगे ना, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स, साइंस और आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग। यस, लॉजिकल रीजनिंग। तो हम लोग ये 5 सब्जेक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन सबके करेंगे। ठीक है। बाकी कोर्स में मैं आपको डिटेल में एक एक चीजें कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच कंट्री, कौन सी वो कंट्री है, कमीशन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये कौन से कंट्री में है? सिंपल ये पूछा जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, ये कौन से कंट्री में है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, मतलब अमेरिका में है, या यूके लंदन में है, या इटली में है, या फिर फ्रांस में है? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है। फ्रांस में है। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये कौन सी कंट्री में है? फ्रांस में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसको याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बट ये क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर? सिख एम्पायर के लास्ट रूलर का नाम बताना है। सिख एम्पायर के लास्ट रूलर का नाम बताना है। कौन थे सिख एम्पायर के लास्ट रूलर? कौन थे? लास्ट राजा कौन थे सिख एम्पायर के? महाराजा दुलीप सिंह। ठीक है। यहां पे दुलीप की स्पेलिंग कई जगहों पर DULIP लिखी होती है, तो स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। महाराजा दुलीप सिंह। महाराजा दुलीप सिंह कौन थे? सिख एम्पायर के लास्ट रूलर थे। ठीक है। सिख एम्पायर के लास्ट रूलर थे। तो इसको याद रखिएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर महाराजा दुलीप सिंह। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द हाइएस्ट माउंटेन
इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा, ठीक है। कैनबेरा, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एशिया की कैपिटल क्या है, एशिया की कैपिटल क्या है, कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु रोट प्राइड एंड प्रीजुडिस, ये एक नोवेल का नाम है, ठीक है, प्राइड एंड प्रीजुडिस, ठीक है। तो ये जो बुक है, ये जो नोवेल है, ये किसने लिखा है, किसने लिखा है, ये जेन ऑस्टन ने लिखा है, किसने लिखा है, जेन ऑस्टन ने लिखा है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जहां पर जेन ऑस्टन लिखा होगा उस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, जेन ऑस्टन, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, कमेंट में बताना, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, ये किसने लिखा है, उस महापुरुष का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन विच ईयर, कौन से साल में डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन से साल में इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो जो क्रिकेट के लवर्स होंगे उनको तो याद ही होगा, 1983, है ना, 1983। मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता इसलिए मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है, बट 1983 यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जहां पर 1983 लिखा होगा उस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्रिकेट कब जीते थे हम लोग पहली बार, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीते थे पहली बार, है ना, ठीक है। फुटबॉल में कौन सी कंट्री पहली बार जीती थी वर्ल्ड कप, ये सब आपको पता होनी चाहिए, फुटबॉल का, क्रिकेट का, हॉकी का, है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीजें। 1983 में हम लोग पहली बार, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है, विच स्टेट इज नॉन एज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, नाम से पता चल रहा है बहुत सारे फ्रूट्स वहां पे उगते होंगे, है ना। तो कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, ऑब्वियस बात है ना, वहां पे बहुत सारे फ्रूट्स उगते होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स वहां पे ट्रांसपोर्ट वगैरह होते होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स वहां पे पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बस अब बहुत हम लोग जीके के क्वेश्चन देख चुके हैं, जनरल नॉलेज के, अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है, इंग्लिश के। ये वाला क्वेश्चन देखो, आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल यहां पर लगेगा। आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए एंड द, तो इन तीनों में से क्या लगेगा यहां पर आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है नो आर्टिकल, मतलब यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या लगता है आपको, आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो नो आर्टिकल पे टिक कर दीजिए। ही इज डैश हॉनेस्ट मैन, क्या लग जाएगा यहां पर बताओ, ए एंड द में क्या लगेगा। देखो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, है ना, जब यहां पे भाविल होता है, ए ई आई ओ यू होता है, तो हम लोग एन लगा देते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। यहां से मतलब नहीं है भाई, यहां से मतलब नहीं है, पहला लेटर, वर्ड का पहला लेटर क्या है उससे मतलब नहीं है, उसकी आवाज है ना, ये जो वर्ड है इसकी आवाज क्या है, इसकी आवाज में अगर भाविल है, भाविल से स्टार्ट हो रही है इसकी आवाज, तो हम लोग एन लगा देते हैं, नहीं तो ए लगाते हैं, ठीक है। तो ही इज डैश ऑनेस्ट, हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, ओ यहाँ पे भाविल है ना, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या रीड करते हो, ऑनेस्ट रीड करते हैं, ऑनेस्ट ओ से रीड करते हैं, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है। अगर आपको नहीं पता तो अभी पता कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एन लग जाएगा, है ना। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब द देखो, द वर्ड जो है ये जो आर्टिकल है द, ये नेचुरल चीजों के सामने लगती है, द गंगा, है ना, द यमुना, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे द लगता है, ठीक है। पढ़ाऊंगा आपको, कोर्स आप ज्वाइन करोगे ना, एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगा, कौन चीज कहां पे लगती है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ही मिस्ड द बस डैश ही वॉक टू द स्कूल, कौन सा वर्ड यहां पे मोस्ट सुटेबल है, कौन सा वर्ड यहां पर यूज होना चाहिए, बताओ आप लोग, कौन सा वर्ड। ही मिस्ड द बस, उसने बस को मिस कर दिया, उसका बस छूट गया, तो यहां पे तो लग सकता है,
तो वो स्कूल चला गया, पैदल स्कूल चला गया, वॉक टू द स्कूल, वॉकड मतलब पैदल चला गया, है ना। उसकी बस छूट गई इसलिए वो स्कूल चला गया, है ना। उसकी बस छूट गई इसलिए वो स्कूल पैदल चला गया, वॉकड है ना, वॉकड लिखा हुआ पैदल चला गया। तो यहाँ पे सो लग जाएगा, सो अच्छा वर्ड लग रहा है, सो, है ना। ही मिस्ड द बस सो ही वॉकड टू द स्कूल, ये सही है। बिकॉज थोड़ी लगेगा, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि कुछ सवाल थोड़ी बन रहा है जो क्योंकि लगेगा, है ना, कुछ ऐसा, है ना, यहाँ पे कारण थोड़ी बताया जा रहा है ना, समझ रहे हो बात को। आई होप क्लियर है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना। ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली स्त्री महिला, सॉरी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। एक हिंट दे दूं क्या? गांधी परिवार से रिलेटेड है, गांधी उनका सरनेम है, ठीक है। कमेंट्स में मुझे आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? प्लीज पास द सॉल्ट। ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? कौन सा सेंटेंस है ये बताओ आप लोग। वैसे तो मैं आपको ये पूरा सेंटेंस एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, सेंटेंस के टाइप्स वगैरह, है ना, एकदम डिटेल में कोर्स के अंदर में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ सेंटेंस के बारे में। देखो भाई, सेंटेंस मतलब वही जो नॉर्मल सेंटेंस होता है ना, वो जाता है, वो खाता है, ही वॉक्स, ही गोज, ही प्लेस, ये सब सेंटेंस है, ठीक है। आई एम आयुष कुमार, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये सब सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ये सब सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव, जिसको आप लोग एसर्टिव भी बोल सकते हो। डिक्लेरेटिव को एसर्टिव के नाम से भी जाना जा सकता है, और एसर्टिव, है ना, एसर्टिव बोल सकते हो, ठीक है। एकदम ये सिंपल सेंटेंस होता है। मैं बोल दूं आई एम आयुष, तो ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस है ना। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, एसर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। डिक्लेरेटिव बोल दो, एसर्टिव बोल दो, एक ही बात है। जो सिंपल सिंपल सेंटेंस बनता है ना, लाइफ इज गुड, यू आर बैड बॉय, सिंपल सिंपल जो सेंटेंस होता है वो डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, 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 इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है ना, लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ मिलेगा, तो यहां से आप पहचान जाना कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, थर्ड होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आपको लास्ट में, इन सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वाला साइन मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, ये वाला मार्क मिलेगा, ठीक है। जैसे हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे के बाद ये लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला जब आपको मार्क मिल जाए ना, ये वाला मार्क मिल जाए जिस सेंटेंस में, समझ जाना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फोर्थ होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ये दोनों तो आराम से आप पहचान लोगे, ये दोनों। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये दोनों तो अच्छा आराम से आप लोग पहचान लेते हो, कंफ्यूज इन दोनों में रहते हो। जैसे इस सेंटेंस में प्लीज पास द सॉल्ट, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगता है। कैसे पहचाने सर? देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात यह है ना कि इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट ऑर्डर चलता है। तो यहां पे इस सेंटेंस को पढ़ो जरा, प्लीज पास द सॉल्ट, यहां पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज वर्ड का यूज किया गया, मतलब रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई सॉल्ट को दे दो, मुझे सॉल्ट दे दो, नमक दे दो, है ना। तो रिक्वेस्ट किया गया, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंपेरेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में से ना, ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है, गलत शब्द ढूंढना है। इसमें से क्या गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ है? ही कैन सिंग्स वेल, भाई यहां पे सिंग्स थोड़ी लगेगा, यहां तो सिंग लगेगा भाई। यहां पे क्या लगेगा? SING, सिंग लगेगा, सिंग। एस यहां पे थोड़ी लगेगा, सिंग्स थोड़ी यार, एक आदमी है ना भाई, तो सिंग लगेगा, सिंग्स थोड़ी लगेगा। तो यहां पे सिंग्स गलत है, यहां पे सिंग्स नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? सिंग होगा। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है।
ये जो सब कुछ है ये सब मैं आपको कोर्स में एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई, कैसे पहचानते हैं, क्या क्या गलती है ना, सेंटेंस कैसे बनते हैं एकदम डिटेल में। इसलिए मैंने कोर्स ही बनाया है ताकि वहां पे लाइव क्लासेस में आपसे बात करके है ना समझ सकूं, आपके डाउट समझ सकूं, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, है ना डीपीपी दे सकूं, डेली प्रॉब्लम है ना होमवर्क वगैरह। तो कोर्स को एकदम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 देखते हैं, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। इसमें से सिमिली का कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है? देखो ये सब मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच में ये से बात है, फिगर ऑफ स्पीच से हर बार 4 क्वेश्चन आता है ओलंपियाड का पेपर में। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह कोर्स के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। यहां पर मैं बस आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, कोर्स में हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आ जाएगा। ये चीज मैं बोल सकता हूं, मैं आपको सब कुछ पढ़ा ही दूंगा ना, जितने एग्जाम्पल यहां पे बन सकते हैं सिमिली के सब पढ़ा दूंगा, 100-200 जितने हो। ठीक है, देखो समझो बात, सिमिली का एक ट्रिक बता, अभी एक ट्रिक बता देता हूं समझने के लिए। जिस सेंटेंस में आपको एज वर्ड मिल जाए ना, जिस सेंटेंस में आपको एज वर्ड मिल जाए या फिर लाइक वर्ड मिल जाए, एज या लाइक इन दोनों में से कोई एक वर्ड मिल जाए, एज या लाइक इन दोनों में से कोई एक वर्ड मिल जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस सिमिली है। देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो यहां पे एज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एज मिल जाए या फिर लाइक मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक वर्ड मिल जाए तो समझ जाना वो सिमिली है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात याद रखना, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको एज या लाइक वर्ड मिल जाए समझ जाना वो सेंटेंस सिमिली है। ये फिगर ऑफ स्पीच है ना, फिगर ऑफ स्पीच आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, कोर्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, डिटेल में मेटाफर पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारे होते हैं, पर्सोनिफिकेशन है ना, हाइपरबोला, ठीक है, एलिट्रेशन, बहुत कुछ है, 4-5-6 है, पढ़ाएंगे आपको सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्लीज डैश द डोर व्हेन यू लीव। क्या कौन सा यहां पे करेक्ट वर्ड लगेगा बताओ? प्लीज क्लोज द डोर। भाई ये तो बच्चा भी बता देगा यार, क्या ही सवाल है। ऑब्वियसली ये वाला वर्ड लगेगा ना, प्लीज क्लोज द डोर व्हेन यू लीव। जब आप जाओगे तो दरवाजे को बंद कर देना, क्लोज कर देना। क्लॉक थोड़ी यहां पे लगेगा यार, क्लॉज क्या स्पेलिंग है भाई, क्या स्पेलिंग है यार। हम लोग चालाक लोग हैं, हम लोग स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट है ना, इतना तो पहचान सकते हो ना भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के। नाम से पहचान लो भाई, लॉजिकली सोचना पड़ेगा, फालतू दिमाग मत लगाना, सीधी सीधी बात नहीं करनी है, यहां पे घुमा के बात करनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, सुनो मेरी बात, एक फालतू सवाल करते हैं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो, अभी ये सब क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी फालतू फालतू बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। मैं आपसे अगर पूछता हूं व्हाट इज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, व्हाट इज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, तो आप क्या बोलोगे? भाई मेरी और मेरे फ्रेंड के बीच तो दोस्ती है, बोलोगे फ्रेंडशिप है सर, लव है सर, प्यार है, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में प्यार है सर, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा दोस्ती है सर, गहरी दोस्ती है सर, ऐसी दोस्ती किसी ने नहीं निभाई होगी सर, हमारे बीच जेठालाल और तारक मेहता जैसी दोस्ती है सर, है ना, ये सब बोलोगे ना? भाई नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा, ध्यान से सुनो, मैंने बोला आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या है, व्हाट इज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। एंड ये वर्ड है ना भाई, आपके और आपके दोस्त के बीच में एंड ये वर्ड है, समझाता हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको यही सेंटेंस बोला था ना, व्हाट इज बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या है। आपके पास ऑप्शन होगा फ्रेंडशिप है, ऑप्शन बी होगा लव है, ऑप्शन सी है होगा क्या होगा ये, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज है ना, और नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी होगा एंड। तो आप तो भाई मूर्खों की तरफ फ्रेंडशिप पे टिक मार दोगे, या कुछ लोग लव पे टिक मार देंगे, या कुछ लोग नन ऑफ दीज पे भी टिक मार सकते हैं। भाई आपके और आपके फ्रेंड के बीच क्या है, एंड है, समझना, एकदम लॉजिकली सोचना है, फालतू यहाँ पे दिल दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिकली काम करना है। ठीक है, समझ गए? तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा लॉजिकल रीजनिंग के, बाकी कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, एकदम डिटेल, वहां पे लाइव बात कर करके समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आपके डाउट्स भी सॉल्व कर पाऊंगा। 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 23 है, 23 के बाद क्या होगा बता दो। सेम इस जगह पर भी क्वेश्चन नंबर 18 भी वही है, पहले ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद जे है, जे के बाद पी है, पी के बाद क्या होगा बता दो। एक्स होगा, डब्ल्यू होगा, वी होगा, यू होगा, क्या होगा यहां पर बता दो। ठीक है, कैसे बताओगे सर? मान लो अगर मैं आपसे पूछूं 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, तो 8 के बाद क्या होगा? तो आप तो भाई चालाकों की तरह बता दोगे 10 है, ये तो बता दोगे। इतने तो मूर्ख आप हो नहीं हो कि 10 नहीं बताओगे। मैं आपसे पूछ लूं 3, 6, 9 के बाद क्या होगा, तुरंत बता दोगे 12 होगा। तो यहां पर भी आपको वही चीजें करनी है,
यहां पर भी आपको वही चीजें करनी है, ठीक है, देखनी है। देखो यहां पे 11 के बाद 13 कैसे हो गया, समझो, एक एक चीज को तोड़ो। 11 के बाद 13 कैसे लिख दिया सर इसने, सोचो, दिमाग लगाओ। 11 के बाद 13 कैसे लिख दिया, अब 13 के बाद 17 कैसे लिख दिया, 17 के बाद 23 कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया सर, इतना बड़ा गैप कैसे हो गया। तो 11 और 13 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है ना, और 13 और 17 के बीच में 14 15 16 3 का गैप है ना, 3 का गैप है। फिर 17 से 23 के बीच 18 19 20 21 20 26 का गैप है ना। अच्छा एक चीज यहां पे अलग से सोचो भाई, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है। 11 13 17 23 सब प्राइम नंबर है भाई। अरे इसमें तो मेरा दिमाग ही नहीं गया, ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से हो। 11 सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है, और किसी टेबल में आता है 11 किसी और टेबल में आता है, नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 13 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 17 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 23 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 28 तो भाई दूसरे के भी टेबल में आ जाता है, 33 भी आ जाता है, 31 यहां पर आ जाएगा। अब आप लोग चालाक हो, बोलोगे सर 37 क्यों नहीं किया। अब ये बताओ, 33 तो सर 11 के टेबल में आता है, 33 खुद के भी टेबल में आता है और 1 के भी में आता है ना, 3 के भी टेबल में आ जाता है 33। 37 फिर आपने क्यों नहीं किया, ये तो ये बताओ। अरे भाई दिमाग लगाओ ना यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रहा है ना, पहले 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 23 है। 23 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 37 थोड़ी हो जाएगा यार, 23 के बाद 31 होगा ना, एक सीरीज में चलना पड़ेगा ना भाई। अब देखो आप क्या बोल रहे हो समझो। अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं 2 4 6 कर रहा हूं, आप सीधा यहाँ पे 10 कैसे कर दोगे, पहले 8 होगा ना, तो पहले 8 करना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए पहले हमने 31 लिखा, फिर इसके आगे पूछता तो फिर 37 लिख देते। आई बात समझ, क्लियर है ये चीज। यहाँ पे आपको सोचना है क्या क्या सीरीज है ना, क्या कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया, जाकर देखो इन दोनों क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 17 18 डिटेल वीडियो बनाया, जाकर देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पहले ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद जे है, जे के बाद पी है, पी के बाद क्या होगा ये पूछ रहा है, एक्स होगा, डब्ल्यू होगा, वी होगा, यू होगा, क्या होगा बताओ। देखो इसके लिए क्या करो, मैं आपको बता रहा हूं। आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना एग्जाम देने वक्त, तो वहां पर आपको एक रफ पेज भी मिलेगा, तो वो रफ पेज आप निकाल लेना, चुपचाप कुछ मत करो, या फिर क्वेश्चन के साइड में ही ए टू जेड तक लिख डालो, ए से लेके जेड तक लिख डालो, ठीक है, ए से लेके जेड तक लिख डालो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अरे सर आप क्या पढ़ाने लगे, आप तो ए टू जेड पढ़ाने लगे, एबीसीडी पढ़ाने लगे। अब ये उम्र थोड़ी रही हमारी। अरे भाई हर एक चीज का काम आता है, इसका भी काम है यहाँ पर, देखो ध्यान से। अब देखो आप कुछ क्या करना, ए टू जेड तक पहले लिख लेना मेरी बात मान के। क्वेश्चन क्वेश्चन गलती कभी नहीं होगी, गलती कभी होगी ही नहीं मेरे तरीके से करोगे तो। अब ज्यादा यहाँ पे एडवांस मत बनने लगना, बिना लिखे करेंगे सर सॉल्व, हम तो भाई चालाक हैं, मत करना भाई, गलत हो जाएगा, मुझसे हुआ है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। मत करना, चालाकी मत करना, जो ऐसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो चुपचाप। ए टू जेड तक लिख लेना, 1 मिनट तो लगता है भाई, 1 मिनट लगता है लिखने में, है ना। अब जो जो आपको दिया हुआ है उसको सर्कल कर दो, ए दिया हुआ है ए को सर्कल कर देंगे, ई दिया है उसके बाद तो ई को सर्कल कर देंगे, जे दिया है तो फिर जे को सर्कल कर देंगे, पी दिया है तो पी को सर्कल कर देंगे। अब देखो ध्यान से, अब आप देखो यहां पर ध्यान से, ए और ई के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3, 3 का गैप है। ए और ई के बीच में 3 का गैप है, 3 लीटर का गैप है, 3 लीटर का गैप है ना, बी सी डी 3 लीटर का गैप है। ई और जे के बीच में कितने लीटर का गैप है, ई और जे के बीच में 1 2 3 4 लीटर का गैप है, ठीक है। ई और जे के बीच में 4 लीटर का गैप है, एक जगह पर लिखते रहना, ठीक है। जे और पी के बीच में कितने लीटर का गैप है, 1 2 3 4 5 लीटर का गैप है, इन दोनों के बीच में 5 लीटर का गैप है, ठीक है। तो पहले 3 लीटर का गैप था, फिर 4 लीटर का गैप हुआ, फिर 5 लीटर का गैप हुआ, तो ऑब्वियसली बात है जो अगला लीटर होगा और जो ये पी है इन दोनों के बीच में 6 लीटर का गैप होगा, तो यहां से 6 लीटर बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली आपको यहाँ पे 6 लीटर का गैप दिखना था ना, पहले 3 लीटर का गैप था, 3 लीटर का, फिर 4 लीटर का गैप हुआ,
फिर 5 लीटर का यहां पर गैप हुआ, फिर 6 लीटर का, 1 2 3 4 5, अच्छा 6, ये 6 लीटर का गैप है, 6 लीटर का गैप चाहिए, मतलब आंसर डब्लू होगा। 6 लीटर का गैप चाहिए भाई, गैप है ना, 6 लीटर बीच में आना चाहिए इन दोनों के बीच, है ना, तो डब्लू यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, फिर से ध्यान से समझना, आराम से समझो, आराम से समझो, आराम से। पहले इन दोनों लीटर के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है, 3 लीटर का गैप है, बी सी डी। इन दोनों के बीच में कितने लीटर का गैप है? देखो ध्यान से, 4 लीटर का गैप है, 1 2 3 4, 4 लीटर का गैप है यहां पर, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 4 लीटर का गैप है, और जे और पी के बीच में कितने लीटर का गैप है? देखो ध्यान से, जे और पी के बीच में 5 लीटर का गैप है, के एल एम एन ओ, 5 लीटर का गैप है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आने वाला अगला लीटर होगा उसके और इसके बीच, पी के बीच में 6 लीटर का गैप होगा। तो 6 लीटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर का गैप हो गया। उसके बाद क्या है? वो डब्लू है, तो यहाँ पे डब्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? डब्लू होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है ऐसा। अगर कुछ डाउट रह जाए आपका तो आप क्वेश्चन नंबर नोट करके रख लेना, ठीक है। हम लोग जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे ना तो वहां पर क्लियर कर देंगे लाइव क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन को करने से पहले बता देता हूं। कुछ लोगों को डाउट है कि सर मतलब कोर्स का प्राइस थोड़ा हाई है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, आप किसी भी ओलंपियाड का कोर्स का देख लो, आप 1000 से ऊपर मिलेगा, 2000 से ऊपर मिलेगा, मैं दावे से कह रहा हूं 2000 से ऊपर मिलेगा। आप देख लो, कोई भी कोर्स खोल के देख लो, किसी का भी कोर्स देख लो आप। हमने सबसे सस्ता कोर्स बनाया, और भाई टीचर्स हमने जो रखे हैं ना वो आईटीएन है, ठीक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है, बहुत सारी मतलब जिन्होंने नीट निकाला हुआ है, जेई निकाला हुआ है, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग कंटेंट बनाते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग भी आपकी क्लासेस लेंगे, तो उनके लिए समझ रहे हो ना। और भी देखो, जैसे अभी ये वीडियो बन रही है, इसकी एडिटिंग होगी, है ना, इसका थंबनेल बनेगा, ठीक है, तो इसमें भी लगता है, ठीक है, बहुत पैसा इधर खर्च होता है ना, प्लेटफॉर्म फी लगेगी फिर, तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज को, है ना। प्राइस मैं बहुत सस्ता रखना चाहता था, बट अब मैनेजर है, मैनेजर रखा है हमने, आपके लिए डाउट सॉल्वर रखा है, तो इसलिए प्राइस थोड़ी हाई हो गई है, ठीक है। बट बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, इसकी आप चिंता मत करो, है ना। आप कोर्स ज्वाइन करोगे, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हजारों बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, बिना अभी कोर्स मैंने अच्छे से लॉन्च भी नहीं किया है, हजारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स, क्लासेस अभी स्टार्ट भी नहीं की है, ठीक है। तो आप लोग जाओ जल्दी जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो, क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। एग्जाम के एक रात पहले भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तभी भी जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक ही रात में सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है, और भी टीचर्स हैं हमारे साथ, ठीक। क्वेश्चन 19 देखते हैं। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? बट बात वही हो जाएगी ना कि अगर आप एक रात पहले कोर्स ज्वाइन करोगे, उससे अच्छा है कि अभी ज्वाइन कर लो कोर्स। अभी अगर ज्वाइन कर लोगे ना तो पढ़ने का आपको टाइम मिलेगा, आराम से पढ़ोगे, कोर्स का अच्छा से फायदा उठा पाओगे। बाद में ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, सीधा मैं लाइव क्लास लेकर आपको एक दिन में पढ़ा दूंगा, 1 घंटे 2 घंटे में खत्म कर दूंगा, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, खत्म कर दूंगा। कोर्स का मतलब फायदा नहीं उठा पाओगे ना अच्छे से, आपका पैसा चला ही जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी कोर्स ज्वाइन कर लो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ज्वाइन कर लो कोर्स, तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, धीरे धीरे पढ़ोगे आराम आराम से। और मैं जानता हूं भाई आपके स्कूल्स होते हैं, ट्यूशंस होते हैं, मैं टाइम सोच के रखूंगा, है ना, ऐसा मत सोचो, टाइम की चिंता मत करो, कोर्स आराम से ज्वाइन कर लो मुझ पर भरोसा रख के, ठीक है। पिछले साल हजारों बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था, जाकर देखो वीडियोस को, कितने लोग टॉपर बने, नेशनल टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, सब यहीं से बने। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये टॉपर यहां से बना, वो टॉपर यहां से बनी, मैं बोलूंगा जितने टॉपर बने सब यहां से बने, मैं लिख के देता हूं दावे से, आप पूछ लो, गूगल कर लो, ठीक है, देख लो आप एक बार। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? रेनबो देखा है आपने? रेनबो, बारिश खत्म जब हो जाती तो रेनबो दिखता है ना, 7 कलर का होता है। तो कौन सा फिनोमिना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेनबो के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? तो डिस्पर्सन, है ना, डिस्पर्सन। पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में, है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे एक्चुअली। अभी डिस्पर्सन मतलब वही यार 7 कलर्स में जो वो कर देता है ना, उसी को डिस्पर्सन, उस प्रोसेस को डिस्पर्सन बोलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में या नहीं, आगे पढ़ोगे क्लास 8-9 में, ठीक है, 10th में बताया जाता है आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं। अभी बस इसको याद कर लो, रट लो इसको थोड़ा सा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है ये। कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए? डिस्पर्सन। बाकी डिटेल में मैं कोर्स में तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनली सर्कुलर मोशन?
सर्कुलर मोशन नाम से पहचान लो ना भाई, अभी डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या? बाकी कोर्स में तो सब कुछ बताएंगे, बट अभी डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या? सिंपल समझ में आ रहा है, गोल जो गोल 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 सर्कुलर मोशन। मोशन मतलब मूव करेगा, सर्कुलर मतलब गोल 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 गोल। अ ट्रेन कौन सा एग्जाम्पल है बताओ, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है आप बताओ। अ ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, एक ट्रेन है जो कि स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, सीधी जा रही है भाई। ये तो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया है ना, लीनियर मोशन हो गया, सीधे जा रही है। अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई, भाई ये क्या है यार। अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल, एक बॉल है घुड़क रही है, घुड़क रही है, वो सर्कुलर मोशन है? नहीं भाई। स्पिनिंग टॉप, एक लट्टू घूम गोल गोल घूम रहा है, तो भाई यही है हमारा सर्कुलर मोशन। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज? दो चेंज होती है भाई, कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे चेंज। बार बार कोर्स कर रहा हूं भाई, क्योंकि अच्छा कोर्स है इसलिए, है ना। चेंज भाई दो तरह की होती है, फिजिकल चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है ना। आपको पता होगा ये चीज शायद, नहीं तो पढ़ाऊंगा ही मैं, है ना। तो चेंज भाई दो तरह की होती है, केमिकल फिजिकल। तो इसमें से कौन सा फिजिकल, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? केमिकल चेंज इसमें से कौन सा नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ रस्ट और ऑन आयरन, ये तो भाई केमिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना, आप पेपर को फाड़ दोगे, क्या वो केमिकल चेंज है क्या? नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। खाना बनाओगे, वो केमिकल चेंज है। कैसे सर साबित करो? अरे भाई आप सब्जी को है ना, सब्जी वेजिटेबल किसी भी चीज का, मान लो कद्दू है ना, कद्दू का एग्जांपल ले लो, पंपकिन का, लौकी बोल दो उसको, ठीक है। तो कच्चा रहता है, उसको आप पकाओगे, केमिकली कर रहे हो ना भाई, ठीक है। सोरिंग ऑफ भाई मिल्क फट, वो खट्टा, समझ गए ना भाई, तो वो तो केमिकल चेंज है ना। तो टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिया, ये पेपर है, ये आपने ऐसे करके फाड़ दिया, क्या हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया, है ना। कोर्स में लोग एक्सपेरिमेंट्स करके पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाउ मेनी वर्टेक्स डज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड हैव? रेक्टेंगुलर पिरामिड देखा है आपने? नहीं देखा होगा, मैं दिखा देता हूं। कोर्स में भाई हम लोग गजब करेंगे, है ना, एकदम डायग्राम से देखेंगे, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट काम करेंगे। ये है भाई आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगुलर पिरामिड है, इसमें देख लो आप कितने टोटल वर्टेक्स है, कितने वर्टेक्स हैं, देखो जरा। एक ये वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स में ये पॉइंट है ना, ये देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, यहां पर एक तीन पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, और ये फिफ्थ पॉइंट, पांच वर्टेक्स हो गए। आई बात समझ? कैसे पांच वर्टेक्स हुए भाई? एक पॉइंट, एक ये कोना हो गया ना, एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो पांच हो गया ना, एक दो तीन चार पांच, पांच हो गया। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैथ्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैथ्स का था, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 भी मैथ्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर? इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है भाई? पहला ही ऑप्शन रेशनल नंबर है भाई। रेशनल नंबर मतलब क्या? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जिस भी को हम बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, वो रेशनल नंबर है। -2/3, -2/3 आप नहीं लिख सकते क्या? देखो बाई के फॉर्म में लिख सकते हो ना भाई, माइनस है तो क्या हुआ, बाई के फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, सिंपल बात खत्म। यहाँ पे रूट है, रूट मतलब इरेशनल नंबर हो गया, है ना। समझ में आ गई बात? पाई इरेशनल नंबर है ना। पाई की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है, तो ये इरेशनल हो गया। ये भी इरेशनल है भाई, नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल है। ये खाली एक रेशनल है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रखना, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, जो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना इस चीज को। 24th नंबर देखो, वैल्यू ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9। एक बार यहां पे लिख देते हैं, 2/3 को डिवाइड किया गया है 4/9 से, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको सॉल्व करने को बोल रहा है। देखो भाई 2/3 है, डिवाइड जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये रूल है भाई, ये मैथ्स का रूल है, ये मैथ्स का रूल है। डिवाइड को अगर आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है ना, तो इधर वाले को आपको, सेकंड वाले को उल्टा करना पड़ेगा। 4/9 है, इसको 9/4 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पर आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। 4/9 है, 9/4 हो जाएगा। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो यही होता है। 2 1 जा 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 3 1 जा 3 2 जा 9। 2 ऊपर ऊपर कट हो सकता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमसे? कुछ तो हुआ मिस्टेक, देखूं जरा। अच्छा 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 भाई, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9 होता है। मैं एकदम पहचान जाता हूं कहां मुझसे मिस्टेक हुआ होगा। 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। देखो मास्टर से गलती हो गई,
तो आपसे गलती हो ही सकती है, इसीलिए कोर्स बोलना इंपॉर्टेंट है। जब मास्टर से आपसे क्यों नहीं होगी भाई, ऑब्वियस बताओ। ठीक है, आप गलती मत करना। ठीक है, तो 3/2 कट कट नहीं होगा ना, कट ये 2 थोड़ी, ये 3 है ना, तो कट नहीं होगा, तो 3/2 आंसर हो गया, 3/2 है ना, तो सॉरी 3/2 यहां पे आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 3/2 आंसर हो गया। आई होप क्लियर है, एक छोटे से चीज में मुझसे गलती हो गई। ठीक है, 3/2 ए नंबर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खतरनाक भी है थोड़ा सा आपके लिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल देखा है, सर्कल का एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, इसका रेडियस आपको गिवन है। सर्कल के एरिया का रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, आपको एरिया ढूंढना है, सर्कल का एरिया ढूंढना है। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको सर्कल का एरिया ढूंढना है, ए से एरिया। ठीक है, ए से एरिया है ना, रेडियस आपको गिवन है आर, यानी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। आपको एरिया ढूंढना है सर्कल का, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको रटो, याद करो, नहीं पता था तो। पाई का वैल्यू होता है 22/7, इसको भी याद रखो। पाई का वैल्यू 22/7, इसको पाई पढ़ते हैं। ठीक है, पाई पढ़ते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बोल दो, या फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 7 का स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। 7 7 कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कट हो जाएगा ना भाई, तो क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 14, 1 बचेगा, 7 2 14, 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, यूनिट कैसे आया, सब जगह सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, तो ये तो समझ ही जाओगे भाई, है इसमें क्या समझाना। ठीक, क्वेश्चन 26 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ना आपको सिंप्लीफाई करना है, 7/6, 7/4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा इसमें से बताओ आप। एक रूल है भाई, एक रूल है, अगर ये सेम हो ना, अगर ये सेम हो ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो, तो क्या होता है ना, उनका जो पावर है माइनस हो जाता है। 7/6 है ना, तो ये ऊपर जाएगा, -4 ऐसे हो जाएगा। 6 - 4 क्या होता है, 2 होता है ना, 7/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रूल है भाई, ये रूल है, ये रूल है। फिर से बताऊं क्या, मान लो 10 है, 10 टू द पावर 2, अच्छा 10 टू द पावर 5 मान लो, 10 टू द पावर 5 मान लो, नीचे 10 टू द पावर 2 है। ये दोनों अगर सेम है, 10 10 ऊपर दोनों एक ही नंबर है, सेम है, 10 10 है ना, तो क्या होगा, 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो पावर है वो यहां पे माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। इस रूल को याद रखो, इस रूल को याद रखो, समझ, इसको देख के समझो ध्यान से, थोड़ा देखो, इसको गौर करो भाई। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, मैं जानता हूं, हार्ड क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, बट मैं आपको कराऊंगा, मैं टफ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आसान नहीं कराऊंगा। ठीक है, आसान भी कराऊंगा, जो आसान है वो आसान भी कराऊंगा, और हार्ड तो भाई पूरा हार्ड कराऊंगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज। अगर डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर को नोट कर लो, लाइव क्लास में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, बहुत सारे एग्जांपल ले लेकर, इसी में पूरा एक दिन पूरा बिता दूंगा एक ही चीज में। ठीक है, क्वेश्चन को बस नोट कर लो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 26 है। ठीक है, पढ़ा दूंगा अगर कोई डाउट हुआ तो। ठीक है, लाइव क्लास में क्या होता है ना, आपसे बात करके आपको बताऊंगा ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड भी है, बट मैं इजी कर दूंगा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो तो, ध्यान से एकदम सब कुछ भूल जाओ और मैं जो बोलूंगा वो सुनो तो। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी को पॉइंट करते हुए, एक आदमी को पॉइंट करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, सुनीता, सुनीता बोलती है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए सुनीता बोलती है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए सुनीता बोलती है, ऐसे सुनीता, सुनीता बोलती है, हिज मदर, उसकी जो मां है, इज द ओनली डॉटर, उसकी जो मां है, हीज, उसकी जो मां है, मतलब कोई लड़का है ना, हीज लगाया, उसकी कोई लड़का है, उसकी जो मां है वो इज द ओनली डॉटर, वो एक लौती बेटी है ऑफ माई मदर। सुनीता क्या बोल रही है, उसकी जो मां है, उसकी जो मां है, उसकी जो मां है इज द ओनली डॉटर, वो एक लौती बेटी है, उसकी जो मां है वो एक लौती, उसकी जो मां है इज द ओनली डॉटर, वो एक इकलौती बेटी है ऑफ माई मदर, मेरी मां की वो इकलौती बेटी है, मतलब दोनों बहन हुई, सुनीता और ये
उसकी जो मम्मी, दोनों बहन हुई, दोनों एक ही माँ की बेटी हुई, है ना। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू सुनीता, सुनीता से कैसे रिलेटेड होगा भाई, कॉमन सेंस यार, क्या क्वेश्चन पूछ दिया यार, सन हुआ ना भाई, समझ में आई बात, आगे बढ़े भाई। इस जो लड़के के लिए ना हिज, इसके लिए मतलब मौसी होगी, है ना, सुनीता मौसी होगी, है ना। तो मौसी बेटा ही हुआ ना भाई, बेटा सन बोल सकते हैं ना, मौसी बेटा, है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से समझो, फिर से समझ नहीं आया फिर से समझो, या फिर क्वेश्चन को नोट कर लो, कोर्स में बता दूंगा लाइव क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लो या फिर बता देता हूं फिर से एक बार। सुनीता बोलती है, इस एक पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुनीता बोलती है, उसकी जो मां है वो एक लौती बेटी है मेरी मां की, मतलब उसकी मां और मेरी मां एक ही है ना, उस, ठीक है। उसकी जो मां है ना, वो एक लौती बेटी है मेरी मां की, मेरी मम्मी की वो एक लौती बेटी है, ठीक है। इज द ओनली डॉटर, एक लौती मतलब वो मत समझो भाई कि एक ही बेटी है, वो कंफ्यूज मत हो जाओ। ओनली मतलब यहां पे उस संदर्भ में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ओनली मतलब बेटी है बस, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, है ना, ठीक, ऐसे करके समझो थोड़ा। आई होप मैं अच्छा से समझा पाया हूं, अगर आप समझ पाए हो तो एक बार पढ़ो ना यार, क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ो ना प्लीज, 2-4-5 बार पढ़ो, एक बार देखो ध्यान से, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, है ना। बाकी लाइव क्लास में मैं बात करके थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन, 28, 29, 30। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आप लोग बताना उसका आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। 28 देखो, 27 नंबर आपको समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन नोट करके रख लो, कोर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, बेस्ट एक्सप्लेन, किसी ने नहीं किया होगा ऐसा एक्सप्लेन, ठीक है। और भी उस टाइप का 4-10 क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम में गलत होने का चांस ही नहीं बनता। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस इन द इंडिया, इंडिया में जो चावल का होता है ना, प्रोड्यूस होता है ना, तो उसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, पंजाब है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है भाई, है ना। बहुत चावल यहां पर लोग उगाते हैं और खाते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, वेयर इज द रणथाम्बोर नेशनल पार्क लोकेटेड, रणथाम्बोर नेशनल पार्क कहां पर है, सिंपल पूछा जा रहा है। रणथाम्बोर नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, कहां पर, तो भाई राजस्थान में, ठीक है। याद रखना इस चीज को, रणथाम्बोर नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना, हु इज कॉल्ड एज द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, लाइट बल्ब जो आपके घर में बल्ब है ना, उसको किसने इन्वेंट किया है, कमेंट्स में मुझे आंसर करना, ठीक है, उसके इन्वेंटर कौन है। देखो खत्म कर दिए मैंने आपके 30 क्वेश्चंस, एक बार हल्का सा एक बार फिर सुन लो। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया कौन है, वेस्ट बंगाल, है ना। कौन सा स्टेट है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया में, वेस्ट बंगाल। और रणथाम्बोर नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, राजस्थान में, ठीक है, इस चीज को याद रखना। हाँ, मैं आप इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मुझे पता है वीडियो पसंद आई ही होगी ऑब्वियसली, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, डेफिनेटली भाई शेयर कर देना, कर भला तो हो भला, मैं इस चीज पे मानता हूं, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आया, अगर आपको लगता है मेरे से आपकी वाइब मैच हो रही है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो, 1000 रुपए का कोर्स है, 1000 का, ठीक है। व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे। मानता हूं प्राइस कुछ लोगों को ज्यादा लग रही होगी भाई, 1000 बहुत बड़ी प्राइस है भाई, सच कह रहा हूं यार, बहुत कुछ इस कोर्स के अंदर मैं आपको दे रहा हूं, है ना। आप समझो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है भाई, स्टडी मटेरियल, टीचर्स भाई गजब टीचर्स हैं आपके पास, है ना, आईटीएन, कोई डॉक्टर, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स रखे हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। आपको होमवर्क मिलेगा, टेस्ट लिया जाएगा, है ना, मतलब आपको ओलंपियाड के एग्जाम देने जब आप बैठोगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आप ओलंपियाड के एग्जाम देने बैठे हो, आपको लगेगा भाई कुछ भी मजाक चल रहा है। आपको सारे क्वेश्चंस में एक चीज यहाँ पे दावा कर सकता हूं, आप जब बैठोगे ओलंपियाड के एग्जाम, जब आप देकर आओगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, मैं लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। आपका जो एग्जाम जाएगा, इतना अच्छा एग्जाम जाएगा ना, आज तक वैसा एग्जाम कभी गया ना होगा, ऐसा एग्जाम जाएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, बेहतरीन कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है, पिछले साल लॉन्च किया था, रिजल्ट भरमार लगा दी थी। मैं नहीं बोलूंगा एक रिजल्ट यहां से आया वहां से आया, मेरे चैनल पर जाकर चेक करो, आप चेक कर लो, है ना, चेक करो, है ना। बहुत सारे टॉपर्स आप यहां पर देखोगे भाई, बहुत सारे टॉपर्स, देखो टॉपर टॉपर टॉपर, हर तरफ टॉपर, है ना, बहुत सारे टॉपर्स आप देख पाओगे, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे डली हुई है, जाकर चेक करना, बहुत सारे टॉपर्स हैं, ठीक है।
तो जाकर देखना आप इन वीडियोस को, है ना। पिछले साल हमने एकदम क्या बताऊं मैं, ओलंपियाड के लिए कितने वीडियोस डाले आप चेक करो एक बार जाकर, ठीक है। इतने वीडियोस किसी ने नहीं डाले होंगे ओलंपियाड के लिए, हिंदुस्तान ओलंपियाड के इतने वीडियोस डाले हमने।